प्राचीन इसराइल की धरती पर एक नबी थे जिनका नाम हजरत इलियास अलैहिस्सलाम था। वह ऐसे समय में रहते थे जब बारिश नहीं होती थी और हर चीज सूख चुकी थी। नदियां सूख गई थीं, खेत मुरझा गए थे और जमीन चिलचिलाती धूप में फटने लगी थी। लोग बहुत परेशान थे, लेकिन हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को यकीन था कि अल्लाह उनकी मदद करेगा। की मदद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम एक छोटी नदी के किनारे रहते थे जिसका नाम शरीफ था। अल्लाह ने उन्हें वहां छुपकर रहने का हुक्म दिया था, क्योंकि उस समय के राजा अहब और उसकी बेगम इजाबेल लोगों को झूठे देवताओं की पूजा करने पर मजबूर कर रहे थे। हर रोज काले रावण हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के लिए रोटी और गोश्त लाते थे ताकि वह शहर से दूर जिंदा रह सकें। यह अल्लाह की तरफ से उनकी खास मदद थी। लेकिन कुछ ही दिनों में वह छोटी नदी भी सूख गई। जायोन नामक शहर में एक गरीब विधवा। फिर अल्लाह ने उन्हें एक शहर जारपत जाने का हुक्म दिया। वहां हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की मुलाकात एक विधवा से हुई जिसके पास बहुत कम खाना बचा था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अगर वह अपने खाने में से थोड़ा हिस्सा उन्हें दे दे तो अल्लाह उसके घर के आटे और तेल को कभी खत्म नहीं होने देगा। विधवा ने यकीन किया और अपना खाना हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के साथ बांट लिया। अल्लाह के करिश्मे से उसका आटा और तेल कभी खत्म नहीं हुआ जब तक कि बारिश नहीं हुई। बीमारी और फिर जिंदगी की बहाली। इस विधवा का एक बेटा था जो बहुत बीमार पड़ गया और उसकी सांसें थम गईं। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम बहुत दुखी हुए और उन्होंने अल्लाह से दुआ की। फिर अल्लाह के करिश्मे से वह बच्चा दोबारा जिंदा हो गया। यह देख विधवा बहुत खुश हुई और उसे यकीन हो गया कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। झूठे देवताओं के पुजारियों को चुनौती। एक दिन अल्लाह ने हजरत इलियास को राजा अहब के पास जाने अलैहिस्सलाम और उसे सच्चाई दिखाने का हुक्म दिया। वह कारमेल पहाड़ पर गए और लोगों को दिखाने के लिए एक चुनौती रखी। उन्होंने झूठे देवता बाल के पुजारियों को बुलाया और कहा कि वे एक कुर्बानी पेश करें और अपने देवता से कहें कि वह उसे आग से जला दे। बाल के पुजारियों ने पूरे दिन दुआएं और पुकार लगाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत की, कुर्बानी के लिए लकड़ियों को पानी से भिगोया और अल्लाह से दुआ की। अचानक आसमान से आग उतरी और पूरी कुर्बानी जलकर राख बन गई। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए और उन्हें यकीन हो गया कि सिर्फ अल्लाह ही सच्चा माबूद है। बारिश की दुआ और फिर राहत। इसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने बारिश के लिए दुआ की। पहले तो आसमान साफ था, लेकिन थोड़ी ही देर में एक छोटा सा बादल दिखाई दिया। धीरे धीरे वह बादल बड़ा हुआ और फिर तेज बारिश होने लगी। लोग बहुत खुश हुए और राहत महसूस की। अहब की बेगम की नाराजगी और इलियास अलैहिस्सलाम का जंगल में छुपना। जब यह सब हुआ तो राजा अहब की बेगम इजाबेल बहुत गुस्से में आ गई और उसने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। वह डरकर जंगल में चले गए और वहां बहुत अकेला महसूस करने लगे। लेकिन अल्लाह ने उनसे बात की और बताया कि वह अकेले नहीं है। बहुत से लोग अब अल्लाह पर ईमान ले आए हैं। इलियास अलैहिस्सलाम का आसमान की तरफ उठाया जाना। अल्लाह ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह अलियासा नाम के एक शख्स को अपना उत्तराधिकारी बना दें। एक दिन जब वह अलियासा के साथ थे तो अचानक एक आग का रथ आया जिसमें आग के घोड़े थे। वह रथ हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को लेकर आसमान की तरफ उड़ गया और वह अल्लाह के पास चले गए। सबक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जिंदगी करिश्मों और अल्लाह की रहमत से भरी थी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो।